वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये आईपीओ रहेगा वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड का। ये एक आईटी सर्विस वाली कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड ये आईपीओ जो रिसेंटली एसएमई कैटेगरी के आईपीओ आए हैं ना, उनकी तरह सेम नहीं है। ये एक काफी बड़े साइज का इशू रहने वाला है। ये ऑलमोस्ट 93 करोड़ रुपीज का इशू साइज रहेगा, जिसमें ये कंपनी ऑलमोस्ट 353.13 करोड़ की वैल्यूएशन लेने आ रही है। अब क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए एंड क्या इससे आपको कुछ फायदा होगा भी, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। ये कंपनी 1997 में सितंबर में इनकॉर्पोरेट हुई थी विजिल नाम से, वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड। ये एक आईटी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है, नागपुर महाराष्ट्र से बेस्ड। ये कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस, ईआरपी, ई गवर्नमेंट, वेब सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, आईओटी एंड सिस्टम इंटीग्रेशन में भी हेल्प करती है। इस कंपनी ने काफी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस 5000 से भी ज्यादा बैंक की ब्रांचेस को प्रोवाइड कर रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स एंड बिजनेसेस को। ये ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेट करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कस्टमर सर्विस वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बनाती है, एंड जो कंप्लायंस और डिसीजन सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर्स, उसमें इसकी एक्सपर्टीज है। इनका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ई बैंकर नाम से, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि अगेन गाइस बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का ही एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी के ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, जो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं इनको ये सारे सॉफ्टवेयर बनाने में। एंड इनकी काफी सारी क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि ये कंपनी सर्व करती है कमर्शियल बैंक्स को, कॉर्पोरेटिव बैंक्स को, एनबीएफसीज को, सैकोस को, जो कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर की बेस्ड कंपनीज हैं। कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, जैसे शुगर, सॉल्वेट, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर, सीड्स एंड एजुकेशन इंडस्ट्री से। इस कंपनी के ओवरऑल काफी सारे क्लाइंट्स हैं, 15 से भी ज्यादा इंडियन स्टेट्स में, एंड इन्होंने फॉरेन में भी अपने आप को एक्सपैंड कर लिया है, टंजानिया एंड मालावी में। एंड आज की डेट में इस कंपनी को 27 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इसी इंडस्ट्री में, जिसमें ये आईटी सॉल्यूशंस लोगों को देते हैं। तो आपको ओवरऑल समझ आ ही गया होगा कि ये क्या कंपनी है एंड किस सेक्टर की कंपनी है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 9 मई को एंड इशू क्लोज हो जाएगा 14 मई को। इसकी अलॉटमेंट आएगी 15 मई को, रिफंड इनिशिएट होंगे 16 मई को। जो शेयर्स हैं वो डीमैट में आपके 16 मई को ही आ जाएंगे एंड इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 19 मई को। तो अभी तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम है एंड अभी ये आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट चीज, ये आईपीओ आया 10 रुपए की फेस वैल्यू पे, बुक बिल्डिंग वाला आईपीओ है। मतलब इसका जो प्राइस बैंड है वो फिक्स्ड है एट 135 टू 142 पर शेयर, जिसका मतलब यही है कि आपको तो गाइस इसका जो हाईएस्ट प्राइस है, जो कट ऑफ प्राइस है, उसी के ऊपर सिलेक्ट करना होगा ताकि आपको अलॉटमेंट आ सके। बाकी आप 135 से 142 के बीच में किसी भी अमाउंट पे बिड लगा सकते हैं, बट आपको मैक्सिमम पे लगाना चाहिए कट ऑफ प्राइस पे, तभी अलॉटमेंट आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एंड अगर बात करें इसके प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में, तो करेंटली इसके प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 87.95% है इस कंपनी में। एंड अगर आपको इस कंपनी के एक लॉट को अप्लाई करना है तो 1000 शेयर्स का एक लॉट है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 1,42,000 रुपीज का लगेगा। एंड अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2,84,000 की बिड लगानी होगी। एंड बिग एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट इसकी 5 गुना ज्यादा बिड लगानी पड़ेगी, तो आप बिग एचएनआई के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट चीज, करेंटली इसका कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है, अभी आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब तक स्टार्ट होगा तब तक हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम आ जाए। एंड अगर बात करें इस कंपनी के, जो जैसे कि मैंने अभी आपको ई बैंकर बताया था, इनका एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर, ऐसे ही इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो ई बैंकर जो है ये एक वेब बेस्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस सोल्यूशन है बैंक्स के लिए। नेक्स्ट है आईबीएस ईआरपी सॉफ्टवेयर, उसके बाद आता है एपीएमसी, एक वेब बेस्ड ई ऑक्शन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि लोगों के घर की नीलामी होती है, तो बैंक्स को उस चीज के लिए किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ई अटॉप्सी कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोमेशन सोल्यूशन, और वीजीएसटी जीएसटी कंप्लायंस का भी एक सॉफ्टवेयर है। एलओएस लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी है इनके पास। तो अगेन बहुत ही सारी चीजें हैं, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर लगते हैं। एंड इसी से पता लगता है कि कंपनी की एक्सपर्टीज काफी सारी चीजों में इस इंडस्ट्री में। अब अगर बात करें इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंपनी को ऑलमोस्ट 34 करोड़ रुपीज की कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए इनको एक फैक्ट्री, एक फैसिलिटी को सेटअप करना है नागपुर महाराष्ट्र में ही। उसके बाद इनको ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए चाहिए कंपनी की बोरोइंग को रीपे करने के लिए। उसके बाद 5 करोड़ रुपए चाहिए इनको जीपीयूज खरीदने, सर्वर सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम अपने डेटा सेंटर के लिए। उसके बाद इनको ऑलमोस्ट 18 करोड़ रुपए चाहिए एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एनहांसमेंट, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थ्रू मैन पावर हायरिंग। उसके बाद इनको ऑलमोस्ट 14 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए, एंड बचे हुए कुछ पैसे चाहिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो मेरे को ये काफी सॉलिड ऑब्जेक्टिव लग रहे हैं। जो भी इनके ओवरऑल इस कंपनी को जो भी चीजें फायदेमंद होती है ना, जैसे कि जीपीयू, सर्वर, जो स्टोरेज सिस्टम है, उन चीजों के लिए इनको पैसा चाहिए, जो कि काफी अच्छी बात है। ये अपने आप को इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं एंड अपनी एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज हैं उन्हें भी एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड मैन पावर हायर करके ये अपनी एग्जिस्टिंग चीजों को अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो
ओवरऑल गाइस जो भी इनके बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए लोग एक्सपेंस करना चाह रहे हैं एंड जो ये सारी चीजें, ये काफी सॉलिड ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ का एंड मेरे हिसाब से काफी सही है इन चीजों के लिए पैसा रेस करना। एंड अगर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के एसेट बेस की। अगेन जैसे इनका जो एसेट बेस रहेगा ना उसमें यही सारी चीजें रहेंगी, इनके जीपीयूज, इनका सर्वर सिस्टम, जो भी इनका डेटा सेंटर है, यही सारी चीजें तो इस कंपनी के एसेट बेस में आएंगी। तो इस कंपनी का एसेट बेस 31 मार्च 2022 में ऑलमोस्ट 67 करोड़ रुपीस पे था, जो कि बढ़ करके 84 करोड़ रुपीस पे आ गया 2023 में एंड 2024 एंड होते होते 116 करोड़ पे आ गया, जो कि अगेन काफी स्टेडी एंड बढ़िया ग्रोथ है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी टॉप लाइन रेवेन्यू की। तो 2022 में 43 करोड़ पे रेवेन्यू था, 2023 में बढ़ करके 59 करोड़ पे आ गए एंड 2024 में बढ़ करके 63 करोड़ पे आ गए। रेवेन्यू ग्रोथ में 2024 में आकर के थोड़ी सी स्लो डाउन हुआ है, बट ओवरऑल जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है पिछले साल भी, वो काफी ज्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट ना के बराबर था 43 करोड़ के रेवेन्यू पे ऑलमोस्ट 40 लाख का प्रॉफिट। नेक्स्ट ईयर 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट 72 लाख रुपीस था एंड अब इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके 16 करोड़ रुपीस पे आ गया। ये काफी ज्यादा रैम्पेंट इंक्रीज है भाई, मतलब इतना ज्यादा इंक्रीज, क्या ये आईपीओ के इरादे से इन्होंने एकदम सोचा आईपीओ करना है तो एडिशनल प्रॉफिट लेके आते हैं? आई डोंट नो, मतलब हो भी सकता है ऐसा। एंड काफी ज्यादा ये आईब्रोज रेज करता है क्योंकि 40 लाख से सीधा 2 साल में 16 करोड़ के प्रॉफिट में आ रहे हैं। इट इज वेरी अनसर्टन, मतलब ऐसी ग्रोथ होना। नेक्स्ट अगर बात करें इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो वो भी अगेन ओवरऑल बढ़ ही रही है एंड जैसे जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ा है वैसे इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़े हैं। 2024 में आकर के 30 करोड़ पे आ गए। अगर बात करें इनकी बोरोइंग की तो बोरोइंग ये रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। 2022 में बोरोइंग इनकी 35 करोड़ पे थी, 2023 में बढ़ करके 38 करोड़ पे पहुंच गई है एंड 2024 में बढ़ करके 38 करोड़ पे ही है। तो बोरोइंग में रिडक्शन नहीं दिख रहा है हमें एंड ओवरऑल ये है कुछ इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रेवेन्यू वाइज काफी सॉलिड है, पैट वाइज भी काफी सॉलिड है। 2024 का साल इनके लिए काफी अच्छा गया है, बट आने वाले साल भी क्या ऐसे ही जाएंगे इसके बारे में श्योरिटी नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो पैट है वो काफी अजीब तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड अगर बात करें इनके प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की तो उसके बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जो इनका पॉपुलर प्रोडक्ट है ई बैंकर है, इनका रेवेन्यू उस ई बैंकर वाले सॉफ्टवेयर से 68% आता है, बाकी सॉफ्टवेयर से लेस देन 5%, ईआरपी से 5%, ई गवर्नेंस जो इनका सॉफ्टवेयर है उसे 3.24, ई पे से 0.33, जो वी सॉक है उसे 4.63, तो नेक्स्ट टू नथिंग ही है। एंड सेल ऑफ हार्डवेयर एंड रिलेटेड सर्विस से ऑलमोस्ट 18%। तो यही सारा इनका रेवेन्यू का ब्रेकडाउन। इनका पॉपुलर सॉफ्टवेयर ही इनके लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेके आता है एंड वो जो रेवेन्यू है ना ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर सेल्स वाइज ब्रेकडाउन किया जाए ना तो सेल ऑफ प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड सर्विसेज इनका 33% पे है। जो SaaS रेवेन्यू है, जो ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑफर करते हैं, इससे इनका 48.69% रेवेन्यू आता है। एंड जो हार्डवेयर एंड सेल ऑफ हार्डवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स ये बेचते होंगे, उससे इनका 18% रेवेन्यू आता है। तो अगेन सॉफ्टवेयर ही इनकी मेन चीज है, जिसमें उसमें भी मेन चीज इनकी ई बैंकर सॉफ्टवेयर है एंड एक गवर्नमेंट को भी अपना सामान बेचते हैं, सर्विसेज ऑफर करते हैं, बट गवर्नमेंट से इनका रेवेन्यू नथिंग ही है। 3.25% गवर्नमेंट सेक्टर से इनका रेवेन्यू आया 2024 में एंड 96% अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनीज है उनसे इनका रेवेन्यू आता है। एंड अगर बात करें इसकी कैश फ्लोज की तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑलमोस्ट 28 करोड़ रुपए है, जो कि अगेन काफी अच्छा है। 2023 में 32 करोड़ पे था ये एंड उसके साथ इनकी बोरोइंग्स भी बढ़ी है, 9.68 करोड़ रुपीस की इनकी बोरोइंग्स बढ़ी है। तो अगेन कैश फ्लो से भी आपको इनकी कंपनी के बारे में सब पता ही लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज आती हैं तो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा इनके पास आ रहा है एंड पैट उसी वजह से दिखा है इनका 2024 में, क्योंकि इतनी बड़ी पेमेंट आई है इनकी 28 करोड़ की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छी है। कि बात कर लेते हैं इनके लीड मैनेजर की। तो लीड मैनेजर इस कंपनी का है स्मार्ट होराइजन कैपिटल एडवाइजर एंड इस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो भी बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी ने ऑलमोस्ट कई सारे ही आईपीओ लाए हैं एंड जिसमें से अगर लास्ट 10 आईपीओ के बारे में बात करी जाए ना तो ऑलमोस्ट सारे ही पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं एंड पॉजिटिव भी थोड़ा बहुत नहीं, कुछ इसमें से 90% पॉजिटिव पे लिस्ट हुए हैं, कुछ 4-5% पे लिस्ट हुए हैं, कुछ 25-40%। तो पॉजिटिव तो लिस्ट हुए हैं एंड नेगेटिव में भी इनका एक आईपीओ लिस्ट हुआ है एंड एक आईपीओ एट पार लिस्ट हुआ है। उसके बाद जो आईपीओ की परफॉर्मेंस है वो तो मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट लीड मैनेजर की सर्विस मेरे हिसाब से काफी अच्छी है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है एंड जिन आईपीओ को ये लोग लेके आते हैं वो लिस्टिंग गेन में लिस्ट हो जाते हैं। इनका रिसेंट आईपीओ डेस्को इंफ्राटेक का एसएमई आईपीओ है, जो कि 6.67% के लिस्टिंग गेन में लिस्ट हुआ था, जो कि अब 1% के गेन में ट्रेड कर रहा है। 242 रुपीज पे करंटली ट्रेड कर रहा है। लिस्ट हुआ था 160 रुपए पे, इशू था 150 रुपए पे आया था। अब बात कर लेते हैं कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। आरओई एंड आरओसी की अगर बात करें तो आरओई का 53% पे है, नेक्स्ट लेवल आरओई है। आरओसी की बात करें तो 31% पे है, ये भी काफी अच्छा है। एंड अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 39.95% पे, अगेन काफी सॉलिड है। पैट मार्जिन की बात करें टैक्स इफेक्ट से हटा करके 26% का पैट मार्जिन, बढ़िया कंपनी है गाइस। एसएमई कैटेगरी में
ऐसी कंपनीज कम ही देखने को मिलती है। ज्यादातर कंपनीज के पैट मार्जिन, ROE, ROC सब बेकार ही रहते हैं या फिर एवरेज रहते हैं। इस कंपनी का सारे फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा ही अच्छे हैं। एंड अगर बात करें प्राइस टू बुक तो 5.66 के प्राइस टू बुक पे ये अपने IPO को लेके आ रहे हैं, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। एंड अगर बात करें EPS की तो 9.4 का प्री IPO EPS है एंड प्री IPO इसका PE 15.7 है। पोस्ट IPO PE इनका 21 पर चले जाएगा एंड पोस्ट IPO इनका EPS कम हो जाएगा, 6.65 पे आ जाएगा। तो कहीं पे प्लस है तो कहीं पे नेगेटिव भी है। लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप इनके IPO में अप्लाई कर सकते हैं। यस, मैं बोल रहा हूँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आज है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 में, ये IPO 9 मई को स्टार्ट होगा। हो सकता है कि मार्केट की कंडीशंस की वजह से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ना आए, बट ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा जाए एंड कंपनी के जिस कैटेगरी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं उसको देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में ये लोग सॉफ्टवेयर ऑफर करते हैं, एक बार एक पर्टिकुलर कंपनी का उस पर्टिकुलर सप्लायर से अच्छा रिलेशन बन जाए एंड अगर एक पर्टिकुलर कंपनी ने उनका सॉफ्टवेयर ले लिया ना, तो आगे चल करके उसी कंपनी को उसी से ही सर्विस भी लेनी पड़ती है। तो उस हिसाब से इनका रेवेन्यू, इनका बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है एंड 27 साल से कंपनी अपने आप को चला रही है। तो ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे तो गई 3 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट ओवरऑल देखा जाए तो काफी सॉलिड बिजनेस मॉडल है इनका एंड इनके प्रोडक्ट्स भी काफी पॉपुलर हैं। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो IPO है इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इनके पीयर से भी अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। पीयर्स के कंपैरिजन में इस IPO का जो PEPS है वो काफी अच्छा है। नेटवर्क पब्लिक पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इन्होंने पीयर कंपैरिजन में शो करी है वो वर्चुअल गैलेक्सी से ज्यादा अच्छी है नेटवर्क पीपल की। एंड ये इस कंपनी का शेयर गाइस ऑलमोस्ट 2000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए ना तो ये कंपनी उस कंपनी के लेवल की कंपनी है एंड मेरे अकॉर्डिंग गाइस आपको इस कंपनी में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। ये 4000 करोड़ की कंपनी है एंड ये कंपनी 350 करोड़ की है, तो ग्रोथ का स्कोप बहुत है। इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। एंड IPO की अलॉटमेंट अगर नहीं आती है, मार्केट कंडीशंस को देखा जाए ना, जब ये कंपनी लिस्ट हो जाए तो स्टॉक एक्सचेंज से जाकर के लिस्टिंग के बाद भी बाय करा जा सकता है। तो ओवरऑल ये IPO काफी अच्छा है। अब देखते हैं मार्केट में इसकी कैसी डिमांड बनती है। अगर डिमांड बेकार रही तब तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, बट अगर डिमांड अच्छी रही ना, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी सॉलिड है, मैं इसमें डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ। आपको कुछ सजेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि नुकसान होगा तो वो आपका ही होगा। एंड ये वीडियो मैं सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ही बना रहा हूँ एंड कोई भी एडवाइस देना मेरा यहाँ पे काम नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही करें। बाकी अगर इसकी अलॉटमेंट मेरे को नहीं आती है तो उसके बाद भाई मैं इस कंपनी को डेफिनेटली ट्रैक करूंगा, क्योंकि जो कंपनीज इसके पीयर हैं या फिर जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में ऐसी कंपनीज के परफॉर्मेंस काफी जल्दी काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग बन जाती है। ऐसे कंपनीज के शेयर बहुत जल्दी रॉकेट हो जाते हैं एंड अगर इसका अलॉटमेंट नहीं आता है तो मैं डेफिनेटली बाद में जाकर के भी इसके शेयर्स को बाय कर सकता हूँ। तो अगेन कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, बट हाँ ऐसा मैं सोच रहा हूँ करने का। अगर ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ पाए एंड ये कम्युनिटी बड़ी हो पाए। टिल देन मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।